आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में दहेज मांगने वालों को एक गांव के लोगों ने ऐसा सबक सिखाया कि अब पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। गांव वालों ने दहेज मांगने वाले परिवार के लड़कों के पोस्टर लगा दिए। गांव के लोगों ने उन कुंवारे लड़कों के पोस्टर लगाए हैं जिन्हें दुल्हन की तलाश है, लेकिन ये पोस्टर किसी मदद के लिए नहीं बल्कि उन लड़कों पर तंज कसने के लिए किया गया जिनकी तस्वीरें पोस्टर में लगी हैं। वो रिश्ता लेकर आने वालों से दहेज मांगते थे। ज्यादा दहेज के लालच में आज तक ये जो लड़के हैं वो कुंवारे ही रह गए, इनकी शादी नहीं हुई है। अब गांव के लोगों ने इन लड़कों की तस्वीरों का पोस्टर लगाकर चेतावनी दी है। कहा है कि अगर गांव का कोई और व्यक्ति इनकी तरह दहेज देने पर जोर डालेगा और उनका नाम और फोटो भी इसी तरीके से बैनरों में लगा दिया जाएगा। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने के चलते केरल के कुवांगड़ा इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर गलत लेन में गई कार एक डीसीएम से टकरा गई। हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। कार आई और गलत लेन में डीसीएम से टकरा गई। कार सीधी जा रही थी लेकिन अचानक ही वो डीसीएम वाली लेन में घुस गई। टक्कर के बाद कार करीब 15 फीट पीछे आकर ई रिक्शा से भी टकराई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और उन्होंने ड्राइवर को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक कार ड्राइवर को नींद आ गई थी और उसी वजह से यह हादसा हुआ। ऐसे में सड़क पर चले तो नींद पूरी करके, क्योंकि हादसा किसी मौके का इंतजार नहीं करता। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। बीजेपी की कमान आज से 45 साल के नितिन नबीन संभालेंगे। पार्टी हेडक्वार्टर में नितिन नबीन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। सभी ने नितिन नबीन को शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नबीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। हार्दिक बधाई देता हूं। जैसे ही नितिन नबीन के नाम का औपचारिक ऐलान हुआ, बीजेपी का पार्टी मुख्यालय तालियों से गूंज उठा। नितिन नबीन तुरंत कुर्सी से खड़े हुए। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का झुककर अभिवादन स्वीकार किया। नितिन नबीन के एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह। नितिन नबीन के नाम का ऐलान होते ही दोनों वरिष्ठ नेता लगातार ताली बजाते रहे। नितिन नबीन जी आगे बढ़ो, नितिन नबीन जी आगे बढ़ो। नितिन नबीन की ताजपोशी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें माला पहनाकर बधाई भी दी। मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की ताजपोशी के साथ ही एक नए युग की शुरुआत भी हो गई। लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरह बीजेपी पंचायत से पार्लियामेंट तक मजबूत हुई, उसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी अब नितिन नबीन के ही कंधों पर है। नितिन नबीन जैसे युवा नेता को संगठन की कमान सौंपना ये बताता है कि बीजेपी अब पूरी तरह से नेक्स्ट जेन लीडरशिप पर अपना फोकस कर रही है। पीएम मोदी ने भी नितिन नबीन को अपना बॉस बताया और खुद को एक कार्यकर्ता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। पीएम मोदी ने नितिन नबीन को सिर्फ अपना बॉस भर नहीं बताया बल्कि पार्टी के संस्कारों को भी सामने रखा और बताया कि अब सब कुछ नितिन नबीन के ही कंधों पर है। माननीय नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साफ है कि बीजेपी अब 2029 और उसके बाद की तस्वीर देख रही है और यही वजह है कि 45 साल के नितिन नबीन पार्टी के सर्वे सर्वा बनाए गए हैं। नितिन नबीन ने पार्टी संगठन की बागडोर संभालते ही युवाओं को राजनीति में आने का खुला ऑफर देकर साफ कर दिया कि पीएम मोदी ने बीजेपी के भविष्य के लिए जो रणनीति तैयार की है, उसे लेकर वो सिर्फ गंभीर ही नहीं बल्कि जमीन पर उतारने का खाका भी उनके पास है। नितिन नबीन जी आगे बढ़ो। अगले कुछ सालों तक बीजेपी में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ अब नितिन नबीन ही तय करेंगे और इस जिम्मेदारी का एहसास उन्हें बहुत अच्छे से है। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है।
राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो और आराम नहीं तपस्या है, राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। नितिन नबीन भविष्य का खाका खींच रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी उनकी बातों पर ताली बजा रहे थे। नितिन नबीन भी जानते हैं कि ये ताज कांटो भरा है क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। आज दिन जश्न का था, लेकिन नितिन नबीन ने जश्न से ज्यादा जिम्मेदारियों पर बात की और बता दिया कि वो पार्टी को मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक बार फिर से ये तय हो गया कि बीजेपी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंच सकता है। सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और अब नितिन नबीन को लेकर भी यही बात कही जा रही है। 26 साल की उम्र में विधायक, लगातार चुनावी जीत और अब सीधे सबसे बड़ी राजनीतिक दल के बॉस। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर एक बार फिर जश्न मना। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद मिठाइयां बटी। जश्न सिर्फ दिल्ली में नहीं, उस बिहार में भी मना जहां से नितिन नबीन जुड़े हुए हैं। पटना में आतिशबाजी हुई, मिठाई बटी और कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। नवादा जिले के अमवा गांव में भी जश्न मना। ये नितिन नबीन का पैतृक गांव है। यहाँ फूलों की बारिश हुई, भव्य कार्यक्रम हुआ और ऐसा लगा कि दिवाली और होली एक साथ मनाई जा रही हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।